Hi everyone and welcome to Psych Shots. This is our next episode of Therapy for All सीरीज। इस सीरीज में हम आपके पूछे गए सवालों के जवाब आप तक लाते हैं और हर महीने एक प्री सेशन इसमें आपको मिल सकता है। आज का क्वेश्चन मैम ये है कि एक कन्फ्यूजन के ऊपर क्वेश्चन है। नाम तो पता नहीं आजकल अकाउंट के बच्चे क्या रखते हैं, खटर पटर समझ आ रहा है मुझे नाम। तो इन्होंने पूछा है कि आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो इसका मकसद ये था सवाल का, जो मैं समझ पाया हूँ, कि भाई कन्फ्यूज़न इन्हें बहुत है। 18 ईयर्स के ये हैं और इनको कन्फ्यूज़न बहुत रहती है। और आई थिंक सिर्फ इन्हें ही नहीं, और भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस तरीके के सवाल जिन्होंने पूछे हैं कन्फ्यूज़न रिलेटेड, कि हमें कन्फ्यूज़न रहती है, ये करें या वो करें। हमारा एक माइंड कुछ और कहता है, दूसरा माइंड कुछ और कहता है करने के लिए। और कई बार फिर इस कन्फ्यूज़न की वजह से हमें ऐसा लगता है कि भाई दो तीन पर्सनैलिटी ही है हमारे अंदर, एक ये कह रही है करने को, एक कह रही है कि दूसरी चीज़ करो। और प्लस इन्होंने सेल्फ डाउट्स को भी मेंशन किया है कि कुछ नहीं कर पाते, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, सेल्फ डाउट बहुत होता है। तो बेसिकली कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट, ये दो पर्सपेक्टिव हैं इस सवाल के। तो सबसे पहले तो कन्फ्यूज़न के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जब भी कन्फ्यूज़न वर्ड आता है या सेल्फ डाउट वर्ड आता है, तो लोग खराब ही सोचने लगते हैं कि कन्फ्यूज़न होना एक खराब बात है, सेल्फ डाउट्स होना खराब बात है। नहीं, कन्फ्यूज़न होना और डाउट्स होना कोई भी खराब बात नहीं होता है, ठीक है? इसका मतलब है कि आपके अंदर काफ़ी सारी संभावनाएँ हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में सोच सकते हैं। कभी कोई चीज़ आपको अट्रैक्टिव लग रही है, प्रोस उसके कॉन्स दिख रहे हैं, कभी दूसरी चीज़ों के दिख रहे हैं। तो कन्फ्यूज़न हमको हेल्प करता है ग्रोथ में। हाँ, अगर वो बहुत लंबे टाइम तक बना रहे और किसी एक ही टॉपिक पर बना रहे या किसी एक ही सब्जेक्ट पर बना रहे, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। लेकिन कन्फ्यूज़न हमको ग्रो करने में हेल्प करता है और जब भी कन्फ्यूज़ आप फ़ील करें, तो ये ध्यान दीजिए कि क्या आपके आस-पास कोई ऐसा है जिसके आप ऊपर विश्वास थोड़ा-सा करते हो? तो वहाँ पे अगर आप डिस्कस करने की कोशिश करोगे तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा क्योंकि आप अपने ही पर्सपेक्टिव से एक ही पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, तो आप सॉल्यूशंस के ऊपर नहीं जा पा रहे हो। और कभी-कभी हमें थोड़ा-सा हेल्प ले लेना चाहिए, वो हेल्प अगर मिल जाती है तो हम कन्फ्यूज़न से बाहर निकल जाते हैं। तो कन्फ्यूज़्ड होना थोड़े टाइम के लिए कोई बुरी बात नहीं और सेल्फ डाउट अगर अपने बारे में आ रहे हैं, तो भी आप डिस्कस करके उससे बाहर निकल सकते हैं क्योंकि ये आपको ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर मान लो कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से खत्म हो गया, आप बहुत ही सॉर्टेड फ़ील कर रहे हो, लेकिन कब तक फ़ील कर पाओगे ना? स्टक फ़ील करने लगोगे कुछ टाइम के बाद, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ह्यूमन की जो टेंडेंसी है, जो थॉट्स हैं, बिहेवियर है, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहते हैं और इवैल्यूएशन में कन्फ्यूज़न और डाउट आते ही हैं। जब डाउट आते हैं तो हम उस सब्जेक्ट को और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, हम डेप्थ में जाते हैं, तो डेप्थ में जाने से तो और पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाओगे। तो क्यूरोसिटी भी इसके साथ हमेशा साथ-साथ चलती है। तो कन्फ्यूज़न में इतना बुरा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है और जहाँ तक मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा देखा था कि ये पूछा था कि कभी मन करता है मैं अपने लिए करूँ और कभी मन करता है कि दूसरों को बहुत रिस्पेक्ट करूँ, बहुत प्यार करूँ। तो रिलेशनशिप में भी बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। अगर आप दूसरों के लिए हमेशा अच्छा कर रहे हो लेकिन अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो एक टाइम के बाद आप दूसरों के लिए अच्छा नहीं कर पाओगे। तो अपने साथ-साथ दूसरों का भी ख्याल रखने के लिए थोड़ा-सा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको अपना जवाब ज़रूर मिल गया होगा। सो नाउ आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी अपना सवाल का जवाब चाहते हैं कि मैम आपके सवाल का जवाब दें, तो आपने बस इतना सा काम करना है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जाकर लिख दो। होपफुली नेक्स्ट वीडियो आप ही के सवाल पर बन जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।